स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ 2023 के हाफ ईयरली एग्जाम का इंग्लिश का मॉडल पेपर। तो वीडियो के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों, ये है हमारे हाफ ईयरली एग्जाम क्लास 12th इंग्लिश का मॉडल पेपर। आपका जो पेपर आएगा ये आपका 80 मार्क्स का पेपर आएगा। 20 मार्क्स जो हमें मिलेंगे वो प्रोजेक्ट वर्क के मिलेंगे, जो कि हमारे सब्जेक्ट के टीचर द्वारा दिए जाएंगे। 80 नंबर का आपका पेपर आएगा। पेपर हमारा सेक्शन में डिवाइड रहेगा, सेक्शन ए, बी, सी और डी। तो ये हमारा सेक्शन ए जो कि रीडिंग स्किल होता है। अब इस रीडिंग स्किल में क्या क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यानी कि हमें एक पैसेज दिया है, इस पैसेज को हमें केयरफुली रीड करना है और इससे जो क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चंस के आंसर हमें बताना है। 10 नंबर का हमारा ये पैसेज है। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। टोटल हमारे 10 क्वेश्चन है जो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये पूरा का एक पैसेज है और ये हमारे क्वेश्चन है। इसके 4 ऑप्शन है। हर एक क्वेश्चन के आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, एमसीक्यूज आपको मिलेंगे। ऐसे करके टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमारे टोटल क्वेश्चन है। ठीक है, तो फिलहाल मैं आपको इस वीडियो में ग्रामर को एक्सप्लेन करा देता हूँ। यानी कि इसका जो सेक्शन सी जो कि ग्रामर का पोर्शन होता है, आज हम उसको कवर कर लेते हैं, उसको अच्छे से समझ लेते हैं। इसके बाद में आपको जो सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन डी जो बच रहा है, नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको वो टॉपिक भी कवर करा दूंगा और उनके क्वेश्चंस भी आपको हमारे इसी चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, फिलहाल मैंने आपको इतना तो बता दिया कि पेपर आपका कैसा आएगा। अभी 100% आपको दिखा दूंगा पेपर। तो पहले आपने पैसेज देख लिया। सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन आएगा ये नोट्स और टाइटल बनाने का आएगा। यहाँ पे मेक नोट्स, यानी इसमें हमें नोट्स बनाना है और सुटेबल टाइटल प्रोवाइड कराना है। ये भी आपको एक पैसेज देखने को मिल रहा है, लेकिन नीचे आपको यहाँ पे इसके नोट्स बनाना है, इंपॉर्टेंट नोट्स बनाना है और आपको टाइटल प्रोवाइड कराना है। वो मैं आपको सिखाऊंगा कैसे नोट्स बनाए जाते हैं। और सेक्शन बी जो है, जो कोई राइटिंग स्किल होता है, इसमें जो क्वेश्चन है ये एक एडवर्टाइजमेंट का है। यहाँ पे कुछ आइटम्स को बेचने के लिए कहा जा रहा है, जिसमें एलसीडी टीवी बेचना है, रेफ्रिजरेटर बेचना है, डबल बेड आपको बेचना है और एलमेरा बेचना है। ये आपको हाउस होल्ड थिंग्स को सेल करने के लिए एक एडवर्टाइजमेंट डिज़ाइन करना है। तो मैंने आपको बताया था कि एडवर्टाइजमेंट बनाने के लिए आपको एक बॉक्स बनाना होता है, उस बॉक्स में ही आप एडवर्टाइजमेंट को बनाते हैं। तो फिलहाल आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, इसकी प्रैक्टिस भी हम आगे करेंगे। सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है नीचे, इसमें एक पोस्टर है। ये पोस्टर आपका सैप ट्रीज का है। ठीक है, ये एक पोस्टर है। और क्वेश्चन नंबर जो 4 हमारा आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे एप्लीकेशन आएगी। तो ये हमारी फॉर्मल एप्लीकेशन है, यानी कि ये लाउड स्पीकर का लेटर है और इसके और में ये सेकंड हमारा इनफॉर्मल लेटर है। ठीक है, और नीचे रिपोर्ट और आर्टिकल वाला ये क्वेश्चन है। तो ये आर्टिकल यहाँ पे दिया है, साइंस इन और डेली लाइफ, हज़ार्ड्स ऑफ पॉलीथीन बैग्स, ये एक आर्टिकल है और नीचे एक रिपोर्ट है। ये आपको टॉपिक, ये पॉइंट दिए। अब हम बात करते हैं सेक्शन सी ग्रामर की, है ना। तो ग्रामर में हम सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स को समझ लेते हैं। इसके बाद हम इसके डू एज डायरेक्टेड को भी समझेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स जो कि हमारे 5 नंबर के आएंगे। हर क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। इस तरह से हमारे टोटल 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हिज ब्रदर इज एमएलए। ऑप्शन हमारे सामने आर्टिकल, ए एंड द। आर्टिकल से ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड की है जिसमें मैंने आपको टोटल 50 आर्टिकल्स एक्सप्लेन कराए हैं। 50 क्वेश्चन मैंने आपको आर्टिकल के दिए हैं और उनका मैंने आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा है। आई होप आपने उस वीडियो को देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ जाके आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। आर्टिकल के 50 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने निकाले हैं। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आप इसका आंसर जान गए होंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। फिलहाल मैं आपको आंसर क्लियर कर देता हूँ। इसका जो आंसर है ये एन है, NMLA आएगा, है ना। जान लेते हैं क्यों आएगा। देखो ये जो वर्ड लिखा है ना MLA, तो बच्चों ये जो MLA में पहला वाला जो लेटर है एम, तो एम को जब आप चेक करेंगे तो इसका जो साउंड है, इसका साउंड वाउल है। क्या है? वाउल साउंड है, इसीलिए एन आएगा। अब अच्छा रूल क्या कहता है वो भी समझ लीजिए। देखो किसी भी वर्ड का अगर साउंड, फर्स्ट लेटर का साउंड अगर हिंदी की वर्णमाला के अकॉर्डिंग आ,
ई, ए या ओ, बस ये 4 लेटर याद रखिए, अ, ई, ए, ओ। ये अगर साउंड आता है किसी भी लेटर का साउंड है ना, वर्ड के फर्स्ट लेटर का साउंड आता है तो लगता है वहां पे एन। और का से लेके ज्ञानी तक यानी का, खा, गा आता है तो वहां पे यूज होता है आर्टिकल ए। ये नियम है, यही मैंने आपको उस वीडियो में बताया था और एग्जाम्पल भी दिए थे। इसी वजह से जो राइट आंसर होगा ये हमारा एन होगा। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। मिस्टर डेविड इज अ रिच पर्सन नॉट हैप्पी, बट और एंड है। अब इस सेंटेंस को देखो, मिस्टर डेविड इज अ रिच पर्सन, ये एक हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है और दूसरा नेगेटिव है, तो इसको कनेक्ट करने का काम करेगा जो कंजक्शन, वो बट होगा। क्या होगा? बट। मिस्टर डेविड इज अ रिच पर्सन बट नॉट हैप्पी, क्योंकि एक तरफ तो पॉजिटिव बात चल रही है और दूसरी तरफ नेगेटिव बात चल रही है कि मिस्टर डेविड रिच पर्सन है लेकिन खुश नहीं है। अब लेकिन वाली बात होती है बट से, यानी लेकिन का मतलब होता है बट, तो राइट आंसर बट आएगा। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिल सिटिंग कपिल इन अजय। देखो यहाँ पे दो नाम है, एक तो कपिल, दूसरा अजय है। तो 2 पर्सन्स या 2 थिंग्स के लिए हम यूज करते हैं बिटवीन का। अमंग का यूज किया जाता है मोर देन 2 पर्सन एंड 2 थिंग्स, यानी कि 2 ऑब्जेक्ट्स के लिए, 2 यूनिट्स के लिए हम बिटवीन लगाते हैं। तो कपिल और अजय, यानी कि जो अनिल नाम का लड़का है, ये 2 लड़कों के बीच में बैठा है। एक तरफ इसके कपिल बैठा हुआ है, दूसरी तरफ इसके अजय बैठा हुआ है और बीच में बैठा है अनिल। कौन बैठा है? अनिल। इसीलिए इनके बीच की बात को बताने के लिए हम बिटवीन का यूज करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ही डिड नॉट बाय एप्पल सम और एनी। इसका जो राइट आंसर है ये एनी है। एनी इसलिए है क्योंकि सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, और बच्चों नेगेटिव सेंटेंस में डिटर्मिनर एनी का यूज किया जाता है, सम का यूज अफर्मेटिव में होता है, तो सेंटेंस नेगेटिव है। नॉट आपको दिख रहा होगा, इसलिए एनी राइट आंसर है। 5th नंबर का, यू नॉट टॉक इन द लाइब्रेरी। इसका राइट आंसर होगा कैन, क्योंकि मना किया जा रहा है, यू कैन नॉट टॉक इन द लाइब्रेरी। ऑर्डर दिया जा रहा है कि आप लाइब्रेरी में बात नहीं कर सकते, कैन से इसको बनाया जाएगा, कैन राइट आंसर है। ये तो थे हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। अब हम देखते हैं इसके डुएस डायरेक्टेड। ये हमारे डुएस डायरेक्टेड, ये भी 5 नंबर के आएंगे। पहला क्वेश्चन, सोनिया डिड हर ड्यूटी चेंज इनटू नेगेटिव। अब यहाँ पे देखो, डुएस डायरेक्टेड का मतलब समझ लेते हैं पहले। बच्चों डुएस डायरेक्टेड का मतलब होता है निर्देश अनुसार करिए, जैसा कहा जाए वैसा करिए। ठीक है, तो बस जैसा कहा जाता है वैसा करते हैं। इन्होंने कहा है कि चेंज इनटू नेगेटिव, यानी केस को नेगेटिव में बदलिए। तो यानी हमें सेंटेंस को बदलने के लिए कहा जा रहा है, टेंस को नहीं बदलने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे सेंटेंस बदलना है। देखो सेंटेंस में एक सेंटेंस अफर्मेटिव होता है और फिर होता है नेगेटिव और फिर इंटेरोगेटिव और एक नेगेटिव इंटेरोगेटिव होता है। ये टाइप्स ऑफ सेंटेंस होते हैं, है ना। तो सेंटेंस अफर्मेटिव दिया है तो हमसे कह रहा है उसको नेगेटिव बदल दो। ठीक है, टेंस वही रहेगा लेकिन उस टेंस को आपको वही रखना है, सेंटेंस को बदल देना है। तो सेंटेंस को बदलने के लिए पहले पहचानते हैं कि ये कौन से टेंस का है। देखो सोनिया डिड हर ड्यूटी लिखा है, तो यहाँ पे सोनिया जो है ये तो है हमारा सब्जेक्ट, और डिड जो है ये हमारा V2 है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये हर ड्यूटी होगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, यानी जो सेंटेंस है ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है, पास्ट इंडेफिनिट का है। अच्छा, पता कैसे चला? अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे V2 जो यूज़ हो रही है ये पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ होती है। इससे ये क्लियर है कि सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है, क्योंकि पूरी इंग्लिश ग्रामर में वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट के सिर्फ अफर्मेटिव में आती है, इसके अलावा कहीं नहीं होती यूज़। इसलिए राइट जो है ये पास्ट इंडेफिनिट का है। अब इसको नेगेटिव बनाते हैं तो कैसे बनेगा देखो। इसका जो नेगेटिव बनेगा तो पहले आएगा सोनिया, फिर डिड, देन नॉट डू हर ड्यूटी। सोनिया डिड नॉट डू हर ड्यूटी, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज़ किया जाएगा, देन इसके बाद नॉट लगाएंगे और इस डिड की फर्स्ट फॉर्म डू बन जाएगी। तो सोनिया डिड नॉट डू हर ड्यूटी, ये राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड वाला देखते हैं, द मैंगो इज सो सॉर दैट आई कैन नॉट ईट इट, री राइट यूजिंग टू टू। अब इससे हमें यहाँ पे टू टू का यूज़ करके दोबारा से लिखना है। तो देखो टू टू का यूज़ करने के लिए ये जो सो है इसको रिप्लेस करना है हमें
इस टू से, सो हटेगा और टू लगेगा, और दैट को हटा के हमें लगाना है टू, और इसके बीच के जो सेंटेंस में जो वर्ड है इनको हटा देना है, यानी द मैंगो इज टू सोर हो जाएगा, द मैंगो इज टू सोर। इसके बाद दैट से लेके नॉट तक का सेंटेंस हट के लगेगा टू, देन ईट इट। तो हमारा राइट आंसर होगा द मैंगो इज टू सोर टू ईट इट, ये राइट आंसर है। अब देखते हैं थर्ड नंबर का, दिस न्यूज सरप्राइज्ड मी, चेंज द वॉइस, यानी कि हमें इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ये अभी एक्टिव है। पैसिव वॉइस में पहले हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, तो यहाँ पे देखो मी है, इस मी का बन जाएगा आई, प्रेजेंट की बात है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होगी एम, आई एम। सरप्राइज की थर्ड फॉर्म होगी सरप्राइज। अब लेकिन इसके बाद हमें दिस न्यूज़ के पहले विथ का यूज करना है, बाय नहीं आएगा यहाँ पे, तो आई एम सरप्राइज विथ दिस न्यूज़, आई एम सरप्राइज विथ दिस न्यूज़, ये राइट आंसर होगा। फोर्थ नंबर, अब इसको रीअरेंज द वर्ड्स, इन वर्ड्स को रीअरेंज करना है, तो रीअरेंज करेंगे तो मीनिंगफुल सेंटेंस क्या बनेगा, आई हैड अ लॉट ऑफ टाइम ड्यूरिंग एग्जाम, मेरे पास परीक्षा के दौरान पर्याप्त समय था, तो आई हैड अ लॉट ऑफ टाइम ड्यूरिंग एग्जाम, ये राइट आंसर है। फिफ्थ नंबर का देखते हैं, द बॉय इज जंपिंग द वॉल, वॉल है, प्रीपोजिशन का हमें यहाँ पे यूज करना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपॉन, क्या होगा, अपॉन। द बॉय इज जंपिंग अपॉन द वॉल, यानी कि किसी चीज के ऊपर अगर कोई जंप कर रहा है तो वहां पे अपॉन का यूज होगा, द बॉय इज जंपिंग अपॉन द वॉल आएगा। 6 नंबर का देख लीजिए, द मैन हैड नॉट कम फॉर टुडे, द मैन ब्रिंग्स पोटैटोज, कंबाइन यूजिंग रिलेटिव क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज का हमें यूज करना है, तो रिलेटिव क्लॉज का यूज करने के लिए द मेन दो सब्जेक्ट है, तो दूसरा सब्जेक्ट हटेगा, पर्सन वाली बात चल रही है तो हु लगेगा, और हु का मतलब यहाँ पे होगा जो, ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, तो कैसे बनेगा, द मैन हु ब्रिंग्स पोटैटोज हैड नॉट कम फॉर टुडेज, ये इसका राइट आंसर होगा, यानी कि दूसरा वाला द मैन हट के हु लग जाएगा, द मैन हु ब्रिंग्स पोटैटोज हैड नॉट कम फॉर टुडेज। तो बच्चों इस तरह से मैंने आपको सेक्शन सी जो कि ग्रामर का पोर्शन है इसको डिटेल में एक्सप्लेन करा दिया है, और आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा, बहुत अच्छे तरीके से आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, और आई होप ये वीडियो आपको पसंद भी आई होगी। तो बच्चों इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और यदि चैनल पर नए हैं और अपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा था, पहले भी नहीं करा था, तो अब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बाकी के जो क्वेश्चन हैं उनका आंसर भी आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा और भी क्वेश्चन पेपर्स मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, साथ में इंग्लिश की ग्रामर की प्रैक्टिस कराई जाएगी, क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कराई जाएगी, वर्ड या और भी जो टॉपिक्स है वो सब आपको हमारे इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। बहुत सारी वीडियोस अपलोड की जा चुकी हैं, आप ग्रामर के प्ले लिस्ट को चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको ग्रामर के बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, आगे भी वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे, बस हमारी वीडियोस को देखते रहिए और सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।